यह कोई साधारण कथा नहीं है, यह है वह पुकार जिसने भगवान को प्रकट कर दिया। नवद्वीप के समस्त वैष्णवों में श्री अद्वैत आचार्य सर्वश्रेष्ठ थे। उनकी पुनिमी उपस्थिति से संपूर्ण जगत धन्य हो उठा। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों में वे श्रेष्ठ आचार्य थे। कृष्ण भक्ति के रहस्य को समझाने में वे स्वयं भगवान शंकर के समान थे। त्रिलोक में प्रचलित समस्त शास्त्रों को वे केवल एक ही प्रकाश में समझाते थे, कृष्ण भक्ति के प्रकाश में। श्री अद्वैत आचार्य अत्यंत प्रेम और उत्कटता के साथ तुलसी मंजरी और गंगाजल द्वारा श्री कृष्ण के शालग्राम शिला की पूजा करते थे। उनकी तीव्र पुकार ब्रह्मांड के आवरण को भेदती हुई वैकुंठ तक पहुंचती और स्वयं श्री कृष्ण के कानों में प्रतिध्वनित होती थी। भक्त के इस प्रेमपूर्ण आह्वान को सुनकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हुए। माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अद्वैत रूपी चंद्र के उदय से आनंद का महासागर अपनी सीमाएं लांघ उठा। शरद ऋतु के निर्मल आकाश में जैसे चंद्रमा उदित होता है, वैसे ही वे श्री नाभा देवी के गर्भ से प्रकट हुए। उनके पिता श्री कुबेर पंडित उस आनंद के सागर में पूर्णतः निमग्न हो गए। उन्होंने वैराग्य का व्रत धारण करने वाले ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक दान दिया। फिर वे शांत भाव से प्रसूति गृह में प्रवेश कर अपने नवजात पुत्र का दर्शन करने पहुँचे। उस चंद्र समान बालक के मुख से निकलती दिव्य आभा से पिता का मुख भी प्रकाशित हो उठा। नवग्राम के सभी निवासी उस शिशु के दर्शन के लिए दौड़ पड़े। सब एक स्वर में कहने लगे, ऐसा सुंदर बालक हमने पहले कभी नहीं देखा। लोग आश्चर्य करने लगे कि वृद्धावस्था में कुबेर पंडित ने कौन सा पुण्य किया था कि उन्हें ऐसा रत्न समान पुत्र प्राप्त हुआ। बालक का नाम रखा गया मंगल और उनका दूसरा नाम था कमलाक्ष। श्री अद्वैत आचार्य महाविष्णु और सदाशिव जो गोलोक में निवास करते हैं, इन दोनों के संयुक्त अवतार हैं। उनकी दो पत्नियां सीता देवी और श्री देवी योग माया की ही दिव्य अभिव्यक्ति थी। एक बार जब श्री अद्वैत आचार्य पूजा कर रहे थे तो उन्होंने ध्यान में देखा कि सभी देवता और उपदेवता श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में एकत्र होकर प्रार्थना कर रहे हैं। तब अद्वैत आचार्य ने दोनों हाथ उठाकर अत्यंत आनंद से कहा, आज मेरा जीवन पूर्णतः सफल हो गया। मेरी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो गईं। मेरा जन्म और मेरे सभी कार्य आज सार्थक हो गए। मैंने उन चरण कमलों का प्रत्यक्ष दर्शन किया है जिनका वर्णन चारों वेद करते हैं, पर जिन्हें प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। आपकी अहेतुकी कृपा से आप स्वयं मेरे समक्ष प्रकट हुए हैं। यह कहने के बाद श्री अद्वैत आचार्य ने भक्ति और भाव से पूजा करना शुरू किया। सुगंधित जल और पुष्प पंखुड़ियों से महाप्रभु के चरण कमलों को स्नान कराया। फिर चंदन मिश्रित जल से उनके चरण धोए। इसके पश्चात चंदन में डूबी तुलसी मंजरी के साथ अर्घ्य अर्पित किया, जिसमें चावल, दूर्वा घास, दही और अन्य मंगल द्रव्य सम्मिलित थे। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे थे। उन्होंने धूप, घृत, दीप, पुष्प, चंदन और भोग अर्पित किया। स्तुतियां पढ़ने के पश्चात उच्च स्वर में जय ध्वनि की। जय हो विश्व के स्वामी और पालनकर्ता की। जय हो करुणा के सागर गौरचंद्र महाप्रभु की। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य सबसे उदार अवतार की। जय हो उस प्रभु की जिनका रूप समस्त जगत को मोहित करता है। जय हो उस प्रभु की जिन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का प्रकाश किया। अद्वैत आचार्य की प्रार्थना सुनकर महाप्रभु बोले, उपरी आचार्य, मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझसे जो चाहें वर मांगिए। तब अद्वैत आचार्य ने कहा, मेरी एक ही प्रार्थना है, आप कृष्ण प्रेम को स्त्रियों, श्रमिकों और अज्ञानी लोगों में भी निसंकोच वितरित करें। आज भी शांतिपुर के मदन गोपाल पाड़ा में श्री अद्वैत आचार्य द्वारा पूजित नृसिंह शिला और श्री श्री मदन गोपाल की प्रतिमा विराजमान है। गंगा तट पर जहां उन्होंने शालग्राम शिला की पूजा कर भगवान को पृथ्वी पर अवतरित होने का आह्वान किया था, वह स्थान आज बाबला नाम से प्रसिद्ध है। वहां अद्वैत आचार्य की लीलाओं की स्मृति में
एक भव्य मंदिर स्थापित है